तो हमारी यूनिट काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं जा करके, ऑलरेडी वहाँ पे एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, मोशन इन अ प्लेन। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो हम समझेंगे कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। राइट, तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी वो होती है जिसमें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती है, जिसका मैग्नीट्यूड होता हो प्लस डायरेक्शन हो, एंड द लास्ट वन मोर थिंग, ये वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करें। राइट, तो तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्शन होनी चाहिए प्लस मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें। ये तीनों चीज़ें अगर किसी चीज़ में होंगी, किसी फिजिकल क्वांटिटी में होंगी, तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। उसके अलावा जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मेजर करी जा सकती है, उसके अलावा उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। राइट, बट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, ये भी आपको मिलेगा, ये भी मिलेगा, बट वो ये फॉलो नहीं करता, इस वजह से वो स्केलर क्वांटिटी में लाई करता है। वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम समझते हैं कि वेक्टर के टाइप्स। तो सबसे पहला जो है वो हमारा इक्वल वेक्टर्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज दो पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, राइट, और हमारा जो डायरेक्शन है, सपोज हम यहाँ से यहाँ चलें, राइट, तो हमारा जो टेल है, राइट, हम इसको लिखेंगे ए बी, लाइन सेगमेंट लाइक दिस लिखते हैं, बट जो हमारा डायरेक्शन है बी की तरफ है, तो हम बी के ऊपर एरो लगा देंगे। दिस इज़ कॉल्ड टेल, दिस इज़ कॉल्ड हेड। तो हमारा जो वेक्टर लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी वेक्टर है जिसमें डायरेक्शन बी की तरफ है। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं समझते हैं। सपोज हमारा एक वेक्टर है ए बी, राइट, हमारा ये वेक्टर है ए बी, राइट। तो हमें अगर इक्वल वेक्टर चाहिए तो हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड भी होता है, राइट। तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इसका जितना भी है, प्लस हमें डायरेक्शन भी यही चाहिए, बिकॉज हम डायरेक्शन इसकी कहीं और नहीं ले सकते, इस तरफ नहीं ले सकते, इस तरफ नहीं ले सकते, हमें डायरेक्शन भी यही चाहिए जो ए बी वेक्टर की है, राइट। तो हम कहेंगे, अगर इसका नाम दे दें सी डी, तो हम कहेंगे ए बी एंड सी डी बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। तो जो हमारा नेक्स्ट वेक्टर है, टाइप ऑफ वेक्टर, दैट इज पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? सपोज हमारा एक वेक्टर है ए बी, इसकी डायरेक्शन दिस साइड है, तो पैरेलल वेक्टर में क्या होगा? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलें बट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर सकें। तो हमें वेक्टर पैरेलल का मतलब है कि उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, राइट। तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बट पैरेलल वेक्टर में कंडीशन ये नहीं है कि हम मैग्नीट्यूड कुछ भी ले सकते हैं, हम इसके इक्वल भी ले सकते हैं, बट इससे बड़ा भी ले सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होगी, दैट इज़ पैरेलल वेक्टर। उसके बाद थर्ड टाइप पे आते हैं जो कि हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर है। सपोज हमने एक वेक्टर ले लिया ए बी, राइट, तो एंटी पैरेलल वेक्टर मीन्स जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स होगी, पैरेलल होगा बट एंटी मीन्स डायरेक्शन उसकी दूसरी साइड होगी। तो हम ले लेते हैं वेक्टर, सेम ले सकते हैं या बड़ा भी ले सकते हैं,
राइट, सी डी हो गया, तो हमारा जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से हो जाएगी। इसको हम ऐसे लिखेंगे डी सी, राइट। तो डी सी वैक्टर हमारा एंटी पैरेलल है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है बट जो हमारा डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? कह सकते हैं कि ऐसे वेक्टर्स जिनका टेल जॉइंट हो या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। सपोज हमने ले लिया ये ए बी वेक्टर है, तो अगर हमें बनाना है कोलिनियर वेक्टर तो हमें इसकी टेल से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड हम दूसरा वेक्टर बना देंगे इस तरीके से, राइट। तो ये हो जाएंगे हमारे कोलिनियर वेक्टर्स। इनका जो सपोर्ट पॉइंट है, राइट, इसको हम सपोर्ट पॉइंट बोलेंगे। तो कोलिनियर वेक्टर्स का हमेशा एक सिंगल टेल होगा, वहीं से दोनों ओरिजिनेट होंगे। नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर का टाइप है दैट इज ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और डायरेक्शन हम नहीं जानते क्या होती है, मींस आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हम कह सकते हैं, जो हमको नहीं पता कि डायरेक्शन क्या हो सकती है। उसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, ज़ीरो बना करके उसके ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन लगा देते हैं। 6 टाइप जो है हमारा यूनिट वेक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, राइट। तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है? एक वेक्टर, सपोज कोई वेक्टर है ए, राइट, तो हम इस वेक्टर को इसके ही मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाता है, मीन्स डिवाइडेड बाय ए, बिकॉज ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, हम ए वेक्टर को ए से डिवाइड कर देते हैं इसके मैग्नीट्यूड से, तो हमारा जो आता है वो यूनिट वेक्टर होता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप, इस तरीके के साइन से, जिसको हम कैप या फिर हैट बोल सकते हैं, ए कैप। तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए कैप, मीन्स इसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। एंड दूसरा ऑपरेशन क्या है देख लेते हैं। एक वेक्टर है ए, इसको हम ऑब्टेन भी कर सकते हैं। कैसे? हम यूनिट वेक्टर, मीन्स यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, राइट। इसको अगर हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, राइट। तो अगर हम डायरेक्शन इसके पास है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें जो ए वेक्टर का है तो हमें ए वेक्टर मिल जाएगा। तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ए वेक्टर मिल जाता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये मिला कि यूनिट वेक्टर जो होता है हमारा उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट स्टिल उसके पास डायरेक्शन होती है। तो कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर हमारा सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर हमें डायरेक्शन किसी चीज़ की चाहिए तो वहाँ पे हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए। उसकी डायरेक्शन हमें मिल जाएगी बट उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर का टाइप है वो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल मीन्स ऐसी लाइंस जो 90 डिग्री पे, जिनका जो ज्वाइन कर रही हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, राइट। दो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती हैं 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती हैं, उनको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। मींस 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल पे होती है। यूनिट वेक्टर अभी हमने देखा है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इसमें हम क्या देखेंगे, ये हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप से। यही तीनों वेक्टर्स जो हैं इनका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन इनकी हमें पता है, आई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन, के डायरेक्शन, राइट। और ये तीनों ऑर्थोगोनल है, मींस ये 90 डिग्री एंगल्स पे होंगे, लाइक दिस वे। आई कैप, जे कैप and this direction is k cap, एंगल 90 डिग्री होगा सबके बीच का। जैसा कि हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो उसी तरीके से हम एक्स वाई जेड के टर्म्स में निकालें तो आई कैप को हम लिख सकते हैं, बिकॉज इसकी डायरेक्शन हमें पता है और मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम
एक्स वेक्टर ले लेते हैं और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आई कैप हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन हमें पता चल गई, राइट। इसी तरीके से जे कैप को अगर हम ले लें तो वाई वेक्टर से वाई मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जे वेक्टर आ जाएगा, जिसकी हमें डायरेक्शन मिल गई है। उसके बाद फिर के वेक्टर जो है उसको हम जेड वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। के वेक्टर जो है उसको हम जेड वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा डायरेक्शन आ जाएगी, राइट, कि एक्स आई कैप हो जाएगी, वाई जेड के कैप। नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर टाइप है दैट इज़ पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर वो होते हैं जिसमें हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मींस हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें पता होता है। एग्जांपल पे वो ले लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट, तो वो मूव करना शुरू हुआ, यहाँ से करना शुरू हुआ एंड यहाँ पे पहुँच गया, राइट। तो हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारा पोलर वेक्टर हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से फोर्स हो गया, हमारा इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये मोशन में आएगा, ये मूव करेगा, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा हुआ है और ये यहाँ से यहाँ आया है। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स, तो एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, जो रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इनकी डायरेक्शन जो होती है वो एक्सियल होती है, मींस एक्सिस की तरफ लगती है, और इनको हम अच्छे से समझ सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल की तरीके से। सपोज जैसे हमारा ये एक प्लेन है, राइट, जो हमारा रोटेशन है वो राइट की तरफ हो रहा है, राइट। तो राइट हैंड स्क्रू रूल की तरीके से अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन करें, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करें, तो हमारा जो थंब का डायरेक्शन है वो अपवर्ड आता है, राइट। तो वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी हमारी, राइट। सिमिलरली ये एंटी क्लॉकवाइज है। सिमिलरली अगर हमारा एक प्लेन है उसमें जो हमारा रोटेशनल इफेक्ट है वो क्लॉकवाइज दिख रहा है इस तरीके से, तो हम अपना स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग हैंड्स को इस तरीके से क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारा जो थंब का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड आ जाएगा, तो हमारा जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड हो जाएगा, राइट। दिस इज़ क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इस तरीके से बताया। तो दीज आर एक्सियल वेक्टर्स। नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर का टाइप है दैट इज कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स क्या होते हैं, 3 वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लानर, मीन्स 3 और मोर देन 3 या 3 से ज़्यादा कोप्लानर तभी होंगे अगर वो सेम प्लेन में लाई करते हैं, इफ़ दे लाई इन द सेम प्लेन। सपोज एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास एक प्लेन है, राइट। सपोज ये हमारे पास एक प्लेन है, दिस A4 शीट, ये हमारा एक प्लेन है, इसको हमने दूसरे वाला जो है ये प्लेन है इसी के ऊपर रख दिया, ये सिंगल प्लेन बन गया, राइट। तो अब हम इस पे 3 वेक्टर्स ले लेते हैं, राइट। एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में एंड एक इस डायरेक्शन में ले लिया हमने, राइट। तो अभी ये वेक्टर्स हमारे कोप्लानर है बिकॉज ये हमारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो देख सकते हैं कि हम इस प्लेन को अगर इस तरीके से रखेंगे, सारे ही वेक्टर्स का जो हम प्लेन है वो सेम रखेंगे, मींस वेक्टर को हम दूसरे प्लेन में नहीं ले जाएंगे, उसकी ना डायरेक्शन चेंज करेंगे ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमारा ये प्लेन के साथ साथ मूव कर रहे हैं, ये एक सिंगल प्लेन में लाई करते हैं, राइट। तो 3 वेक्टर या 3 से ज़्यादा वेक्टर अगर सिंगल सेम प्लेन में लाई करते हैं, ये हमारा एक ही प्लेन है, राइट। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 वेक्टर्स भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मोर देन 3 हो सकते हैं। अगर वो सेम प्लेन में लाई करते हैं तभी वो कोप्लानर होंगे। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं कि हमारा जो 2 वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा कोप्लानर होते हैं, बिकॉज 2 वेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा एक प्लेन बनाते हैं। सपोज़ ये हमारा 2 वेक्टर्स हैं, ये एक प्लेन बना रहे हैं, राइट। अभी इन 2 वेक्टर्स को हम इस तरीके से बनाएं अगर, राइट, तो ये हमारा एक प्लेन बनाएंगे। इस प्लेन को हम चाहे जिस तरीके से रख दें, इन वेक्टर्स को हम चाहे जिस तरीके से रख दें, ये हमारा एक प्लेन बनाएंगे, राइट। किसी भी डायरेक्शन में रख दें, हम इस डायरेक्शन में रख दें तब भी ये एक हमारा प्लेन बन गया,
राइट, इस डायरेक्शन में रख दें तब भी ये हमारा एक प्लेन बन गया, एंड इस डायरेक्शन में अगर रख दें तब भी ये इन दोनों वेक्टर्स को मिला के हमारा एक प्लेन बन गया। तो 2 वेक्टर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं एक प्लेन बनाने के लिए, और 2 वेक्टर्स जब भी हम बनाएंगे तो वो हमेशा एक प्लेन में ही लाई करेंगे जब तक वहाँ पे थर्ड वेक्टर नहीं आएगा। तो 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लानर्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारी आने वाली वीडियोस में होंगे। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। थैंक यू।